सतना जिले के सहपुर थाने में रविवार की रात पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला अब सियासी रंग ले चुका है और मृतक परिवार ने घर में ताला बंद कर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर पर पनाह ली है। वहीं पिछले 2 दिनों से मृतक की लाश एम्बुलेंस में लावारिस पड़ी हुई है। सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कल सहपुर थाना में दिन भर चले बवाल के बाद धरने पर बैठे रहे, जो अब सतना अपने आवाज से इस मामले को तुल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस मामले के न्यायिक जांच के निर्देश और पीड़ित परिवार की गई आर्थिक मदद को नाकाफी बता रहे हैं। सतना कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मंगलवार को अपने आवास में पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने पेश किया, तो वहीं पीड़ित परिवार भी खून के बदले खून की बात करता नजर आया। इधर विधायक ने सतना पुलिस अधीक्षक पर मामले को दबाने और घटना के साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है और थाना प्रभारी पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार थानों की बोली लगाकर अधिकारियों की पदस्थापना कर रही है और इस मामले में सियासत कर रही है। अब मेरे आदमी को यहीं रखना चाहिए। जब मैं यहाँ बैठी हूँ, भागते भागते आई 2 पहिया गाड़ी से मेरे को लेके आए, तो उनको कहाँ जरूरी है कि मेरे लाश को वहाँ गाँव ले जानी। पुलिस मारत रही तो हम अपनी जान बचा, कहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है आदमी तुम यहाँ से भागो। वहाँ विधायक भाजपा का है, वो आदमी जिसका कोई आज तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसको ले जाके थाने में गोली मारने का उनका प्लान रहा होगा। फिर ये कहना चाह रहे हैं आप? थानेदार पे मुकदमा नहीं कायम कर पा रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में कहीं भी बैठा होगा। कहाँ है अभी तक? भाई विक्रम पाठक है क्या? अरेस्ट किया क्या? गिरफ्तारी की क्या? अगर मुकदमा कायम किया 304 का ही, तो क्या गिरफ्तारी हुई? और सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, सतना में जो युवक की मौत हुई थी उस पर सियासत लगातार तेज हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल परिजनों पे भी थोड़े से उठेंगे, क्योंकि एक तरफ परिजन जो हैं वो मृतक के हत्या की बात कह रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाश जो है वो एम्बुलेंस में लावारिस पड़ी हुई है पिछले 2 दिनों से। बिल्कुल, ये बेहद संवेदनशील मामला अब बन चुका है, क्योंकि इस पे सियासत जारी है। आज देखा जाए तो घटना के दिन के बाद से आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी डेड बॉडी को कोई लेने को तैयार नहीं है। परिजन विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और विधायक कुशवाहा की शरण में है और गांव में उनके घर पे ताला लगा हुआ। 2 दिन से घर के बाहर ही डेड बॉडी पड़ी हुई है, एम्बुलेंस में पड़ी हुई है। और अगर देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम एक चोरी की घटना से शुरू हुआ था, जो गांव में पूर्व सरपंच के यहाँ चोरी हुई थी और उसके संदेह में पुलिस ने राजपति कुशवाहा को हिरासत में लिया था और पूछताछ के दौरान जब पिस्टल दिखा के और थाना प्रभारी पूछताछ कर रहे थे, उस दौरान यह घटना हो गई कि उनके पिस्टल चल गई और उसमें राजपति कुशवाहा की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ने लगा और आज चौथे दिन भी लगातार जारी। इसमें शिवराज सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। और अगर देखा जाए प्रशासन का पक्ष, तो प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। इसमें न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और थाना प्रभारी के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला भी कायम हो चुका है। लेकिन परिजनों की 3 मांगे ऐसी हैं जिनको प्रशासन भी एक बार पूरा करने में अभी पूरा नहीं कर पाया है। उनकी सीधी तौर पर मांग है कि थाना प्रभारी के ऊपर 302 का मामला कायम करके उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग उनकी यह है कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और तीसरी मांग उनकी यह है कि इस मामले में जो शिकायत करता था, जो चोरी की घटना जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने संदेह जताया था, तो उसके ऊपर भी मामला कायम करने की बात की जा रही है। यही वजह है कि अभी तक प्रशासन और पीड़ित पक्ष के बीच तनातनी मची हुई है और लाश लेने को अभी इनकार किया जा रहा है और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की शरण में है और यह पूरा मामला अभी भी सुलझने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन अब कोई कड़ा कदम उठा सकता है इस मामले में। प्रशासन का साफ कहना है कि यदि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच तक अगर परिजन डेड बॉडी को नहीं अपनाते हैं तो प्रशासन इस पर डेड बॉडी को अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, ऐसा कलेक्टर के आदेश है। मृदुल, लेकिन ये निश्चित तौर पर काफी असंवेदनशीलता है परिजनों की ओर से भी, और इसके साथ साथ कम से कम अगर परिजन लेने से इनकार कर रहे हैं तो कम से कम प्रशासन ये व्यवस्था करे कि लाश जो है वो एम्बुलेंस में ना रहे, कम से कम उसे मोर्चरी में रखा दिया जाए, क्योंकि जिस जगह पर लाश है निश्चित तौर पर आसपास गांव वालों को भी परेशानी हो रही होगी।
बिल्कुल, ग्रामीणों से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना था कि लाश से तेज दुर्गंध आ रही है और आसपास के जो बस्तियां हैं वहाँ उनका भी, आसपास के जो लोग हैं उनका भी वहाँ पे रहना अब मुश्किल हो रहा है। हालांकि फ्रीजर की व्यवस्था प्रशासन और गांव के जो सरपंच हैं उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन डेड बॉडी को अपनाने के लिए कोई भी परिजन सामने नहीं आ रहा है। घरों में ताला लगा के वो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर में धरने में बैठे हुए और लगातार आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि विधायक की तरफ से उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डेड बॉडी लावारिस पड़ी हुई है। यह एक बेहद संवेदनशील बात है निश्चित तौर पर मृदुल, क्योंकि जिस व्यक्ति के मौत पर ये सारी सियासत जारी है उस व्यक्ति के डेड बॉडी के लिए कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर पनाह ली है। वहीं पिछले 2 दिनों से मृतक की लाश एम्बुलेंस में लावारिस पड़ी है। सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कल सेमपुर थाना में दिन भर चले बवाल के बाद धरने पर बैठे रहे, तो अब सतना अपने आवाज से इस मामले को तूल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस मामले की न्यायिक जांच के निर्देश और पीड़ित परिवार की गई आर्थिक मदद को नाकाफी बता रहे हैं। सतना कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मंगलवार को अपने आवास में पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने पेश किया था। पीड़ित परिवार भी खून के बदले खून की बात करता नजर आया। विधायक ने सतना पुलिस अधीक्षक पर मामले को दबाने और घटना के साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाए और थाना प्रभारी पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार थानों की बोली लगाकर अधिकारियों की व्यवस्थापना कर रही है और इस मामले में सियासत कर रही है। अब मेरे आदमी को यहीं रखना चाहिए। जब मैं यहाँ बैठी हूँ, भागते भागते आई 2 पहिया गाड़ी से मेरे को लेके आए, तो उनको कहाँ जरूरी है कि मेरे लाश को वहाँ गाँव ले जाने। पुलिस मारत रही तो हम अपनी जान बचा, कहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है आदमी तुम यहाँ से भागो। वहाँ विधायक भाजपा का है, वो आदमी जिसका कोई आज तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसको ले जाके थाने में गोली मारने का उनका प्लान रहा होगा। फिर ये कहना चाह रहे हैं आप? थानेदार पे मुकदमा नहीं कायम कर पा रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में कहीं भी बैठा होगा। कहाँ है अभी तक? भाई विक्रम पाठक है क्या? अरेस्ट किया क्या? गिरफ्तारी की क्या? अगर मुकदमा कायम किया 304 का ही, तो क्या गिरफ्तारी हुई? चलिए, तो थाने में हुई युवक की मौत के मामले में पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सतना का रुख करेंगे। मृदुल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। मृदुल, देख पा रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है वो सियासी रंग ले चुका है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, सबसे पहला ताजा अपडेट मैं बता दूं कि जो इस लाश के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। तकरीबन 4था दिन है आज और लाश उसी तरह लावारिस है। अभी तक उसको कोई लेने वाला नहीं है, तो प्रशासन आगे आया है और प्रशासन ने पूरे गाँव में ये घोषणा कर दी है कि कोई भी व्यक्ति गांव के अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा और प्रशासन इसका अंतिम संस्कार करेगा। प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि अगर आज सुबह 10 बजे तक अगर परिजन किसी प्रकार से उस लाश को अपने हैंडओवर नहीं लेते, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, तो लकड़ियां प्रशासन ने मंगा ली और 10 बजे के बाद प्रशासन ही इसका अंतिम संस्कार कर देगा। आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, ये पूरा मामला जो है एक चोरी की घटना से शुरू हुआ था, जो कि नारायणपुर गाँव के पूर्व सरपंच के घर में चोरी हुई थी। उसी चोरी के जब जांच चल रही थी तो पुलिस ने संदेह के दायरे में राजपति कुशवाहा को हिरासत में लिया था और हिरासत के दौरान पुलिस से गोली चल गई और उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में बड़ा ही उग्र आंदोलन भी हुआ था। पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ी थी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। लेकिन उसके बाद, उस घटना के बाद से पूरा परिवार, जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का परिवार है, वो उसे सिद्धार्थ कुशवाहा उन्हें अपने घर ले गए और अपने घर में ही शरण दे रखे। वहीं से ये राजनीति की जा रही, तमाम मांगे की जा रही। लेकिन प्रशासन ने इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी थाना प्रभारी था उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला कायम किया गया। लेकिन पीड़ित और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा इस मांग पे अड़े हुए हैं कि जो राहत राशि दी गई है उसे 10 लाख से करके 50 लाख की जाए और जो पुलिसकर्मी जो दोषी है, जो थाना प्रभारी थे, उनके ऊपर 302 का मामला करके कायम करके उनको गिरफ्तार किया जाए और जो शिकायतकर्ता थे जिसके घर में चोरी हुई थी उसके ऊपर भी मामला कायम करने की ये मांग की जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन और पीड़ित परिवार और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच तनातनी मची हुई और इस पे सियासत हो रही है। और लाश की अगर हालत देखें तो लाश
पूरी तरह से सड़ने की स्थिति में है। गांव में पूरी दुर्गंध फैल गई है, लोगों का जीना मुहाल है। यही वजह है कि प्रशासन अब इस कदम पे है कि लाश का अंतिम संस्कार प्रशासन करेगा। निश्चित रूप से मृदुल, जिस तरह से पुलिस कस्टडी में, वो भी गोली लगने से जब यहाँ पर मौत होती है तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हालांकि जांच की बात भी इस पूरे मामले में कही जा रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया इस पूरे मामले में? देखिए, प्रथम दस्तिया जांच में दोषी पुलिसकर्मी जो थाना प्रभारी थे वो पाए गए हैं। यही वजह है कि तत्काल उन्हें सस्पेंड करके उनके ऊपर गैर हत्या 304 का मुकदमा कायम हो गया है। अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। लेकिन जो मांगे जो पीड़ित पक्ष की हैं और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने उठाई है, ये इस बात को लेकर जो उनकी मांगे उसे प्रशासन जायज नहीं बता रहा है। यही वजह है कि अभी तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है और पीड़ित अभी भी अपने घर से पलायन करके लाश को लावारिस छोड़कर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के यहाँ धरने पर बैठे हैं। चले मृदुल, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।